वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 22। आज हम लोग राजा राम मोहन रॉय और उनके सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जैसे कि राजा राम मोहन रॉय को पहला ऐसा भारतीय माना जाता है जिन्होंने सोसाइटी के सुधार के लिए कुछ काम किया था। इंडियन सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, उसको पुल आउट करने के लिए बहुत सारे काम किए थे, जिसके कारण उनको फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस के नाम से जाना जाता है। मतलब कि भारत में पुनर्जागरण का काम राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हुआ था। उन्होंने जो गैप था पास्ट एंड फ्यूचर के बीच में, उसको ब्रिज करने काम किया था, फुलफिल करने का काम किया था। तो सबसे पहले हम लोग राजा राम मोहन रॉय के बर्थ एंड फैमिली के बारे में जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो राजा राम मोहन का जन्म जो है राधानगर विलेज, जो कि हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, बंगाल में 22 मई 1772 को। राजा राम मोहन रॉय का जन्म राधानगर विलेज, हुगली डिस्ट्रिक्ट के बंगाल 22 मई को हुआ था 1772 को। एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके जो पूर्वज थे, राजा राम मोहन रॉय के पूर्वज जो थे, के नवाब के लिए कार्य किया करते थे। ही गॉट अर्ली, उन्होंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन है वो पटना और वाराणसी से पूरा की। उनके पिताजी का नाम रामकांतो रॉय था और माता का नाम तारिणी देवी था। राजा राम मोहन रॉय के नाम पिताजी का नाम रामकांतो रॉय और माता का नाम तारिणी देवी था। राजा राम मोहन के जन्म के समय जो सोसाइटी था या इंडियन सोसाइटी था, वो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम से जो है वो बहुत जूझ रहा था। रिलीजन के नाम पे या फिर अदर कुछ फैक्टर के नाम पे जो सोसाइटी था वो किसी ना किसी कारण से जूझ रहा था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है वो संस्कृत और बंगाली लैंग्वेज से अपने गांव से की। उन्होंने अपनी स्कूल भर की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मदरसा इन पटना मदरसा चले गए। पटना में एक मदरसा में चले गए और वहाँ से पर्शियन और अरबिक भाषा में पढ़ाई अपनी पूरी की। उसके बाद उन्होंने काशी जाके अपनी पढ़ाई पूरी करनी सोची और वो काशी चले गए। काशी जाके उन्होंने संस्कृत और हिंदू के स्क्रिप्चर्स तो थे, लाइक वेदास, उपनिषद, ये सब पढ़ने लगे। और उन्होंने 22 वर्ष की आयु में उन्होंने इंग्लिश का ज्ञान अर्जित किया। तो कुछ इस प्रकार राजा राम मोहन रॉय ने अपनी स्कूलिंग या फिर कहें तो अपनी पढ़ाई लिखाई इस तरह के से की, जैसे कि पहले पटना और वाराणसी में पढ़े। पहले स्कूलिंग अपनी गांव से किया, उसके बाद पटना में जाके रहने लगे, वहाँ मदरसा में पर्शियन एंड अरबिक भाषा की शिक्षा ली। उसके बाद वो काशी चले गए, वहाँ संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में उन्होंने, जैसे कि वेदास, उपनिषद के बारे में पढ़े। उसके बाद 22 वर्ष की आयु में उन्होंने इंग्लिश भाषा का ज्ञान अर्जित किया। राजा राम मोहन रॉय को एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज का स्थापना किया था और वो चाहते थे कि जो इंडियन सोसाइटी है वो मॉडर्नाइज हो जाए, वेस्टर्न कंट्री के जैसा हो जाए। तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स, ठीक है, समाज सुधारक कार्य उन्होंने किए। सबसे पहला उनका समाज सुधारक कार्य में आता है एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। जो भारत में एक बहुत सती प्रथा चला आ रहा था, उस चीज़ को एबोलिशन करने में, ख़त्म करने में राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान रहा। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के लिए आवाज़ उठाया, ठीक है। और जैसा कि सती प्रथा में होता था कि हस्बैंड को डेथ करने के बाद जो औरत होती थी उन्हें, उसको भी अपना प्राण का त्याग करना पड़ता था, जिसके कारण राजा राम मोहन रॉय को जिसको राजा राम मोहन रॉय बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। राजा राम मोहन रॉय इसको ख़त्म करना चाहते थे। जो ब्राह्मण समाज उस समय था और हायर कास्ट समाज इस चीज़ को इनकरेज करता था, लेकिन राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने इस आवाज़ को इंग्लैंड प्रीवी काउंसिल के सामने अपना जो ये बात है उसको पेश किया और बताया कि ये कितना क्रूर, औरतों के लिए ये कितना क्रूर प्रथा है, ठीक है, जिसके लिए इनके एफर्ट्स ने मतलब कि बहुत बड़ा योगदान रखा और इनका एफर्ट्स रंग लाया, जिसके थ्रू एक बिल पास किया गया, एक एक्ट पास किया गया। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो
ये सती प्रथा था उसको हिंदू से अपरूटेड कर दिया गया, उसके जड़ से ख़त्म करने का कार्य राजा राम मोहन रॉय ने किया। दूसरा इनका सोशल रिफॉर्म में आता है, नेक्स्ट उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन रॉय मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उन्होंने अपने बुक तुफत उल मुआद्दीन में भी मूर्ति पूजा के लिए चर्चा की। उन्होंने हिंदूज और क्रिश्चियन के लिए मूर्ति पूजा के लिए उन्होंने बहुत सारी आवाज़ उठाई और उन्होंने एडवोकेट भी किया इस चीज़ को, मूर्ति पूजा को लेके। तो इस प्रकार राजा राम मोहन रॉय ने पहले सती प्रथा के लिए कार्य किया, उसके बाद उन्होंने जो मूर्ति पूजा है उसको लेके आवाज़ अपनी उठाई। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने चैंपियन ऑफ वुमेन लिबर्टी, मतलब राजा राम मोहन रॉय जो है वुमेन की लिबर्टी, वुमेन की आज़ादी के लिए बहुत सारे कार्य करते थे, ठीक है। और उनका कहना था कि वुमेन को भी सोसाइटी में एक प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए, सोसाइटी में उनकी एक अपनी पहचान होना चाहिए। उन्होंने जैसे कि सती प्रथा को एबॉलिश किया और उन्होंने एडवोकेट किया विडो रीमैरिज, मतलब विधवा विवाह जो है उस चीज़ को भी उन्होंने एडवोकेट किया कि विधवा विवाह होना चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में कम वर्ष की आयु में लड़की का शादी हो जाता था, जिसके कारण अगर उसके हस्बैंड डेट कर जाते थे तो पूरी उम्र उसको मतलब कि अकेले गुजारनी पड़ती थी। इसलिए उन्होंने विडो रीमैरिज, विधवा विवाह को सपोर्ट किया है। और उन्होंने ऐसा माना कि जैसे कि सन बेटा जो होता है, ठीक उसी प्रकार बेटी भी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी, पिता की संपत्ति का पूरा अधिकार बेटी भी रखती है। ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा इन्फ्लुएंस करवाएं कि आप नेसेसरी जो मॉडिफिकेशन कीजिए लॉ में और एग्जिस्टिंग लॉ को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। ही ऑल्सो रेज्ड वाइफ फॉर चाइल्ड रीमैरिज, मतलब कि बच्चा लोग का जो उस समय जो बच्चे लोग का शादी हो जाता था उसका बच्चे लोग का शादी, चाइल्ड मैरिज को भी उन्होंने, और पॉलीगैमी मतलब बहु विवाह, एक आदमी बहुत सारे विवाह करते थे, इस चीज़ों को उन्होंने ख़त्म करने के लिए सोचा। और वुमेन एडुकेशन को भी समाज में इम्पोर्टेंट देने के लिए कहा और वुमेन को लिबर्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए उन्होंने कार्य किया। उसके बाद चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं ऑपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, मतलब कि राजा राम मोहन रॉय ने कास्ट सिस्टम के लिए भी बहुत सारा कदम उठाया। राजा राम मोहन, जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत में एक बहुत ख़राब कास्ट सिस्टम चला आ रहा है, जो कि बहुत समय से हम लोग के इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है, वैदिक एज से ही प्रिवेल कर रहा है, ठीक है। जिसके कारण राजा राम मोहन रॉय है वो इसको प्रीफर नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत सारे हायर कास्ट है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमियार, तो ये सब जो है वो शूद्रास जो होते थे वो लोग को मतलब कि डाउनवर्ड सोचते थे या नीचा सोचते थे, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने इस चीज़ को अपोज किया इंडियन सोसाइटी को, और ऐसा बोला कि जो एवरीबडी सोसाइटी में रह रहे सभी लोग भगवान के पुत्र और पुत्री के समान है, इसीलिए इन लोग में कोई डिफरेंस नहीं है। सोसाइटी में रह रहे हैं लोग, सभी जो बॉडी है, एवरी बॉडी इज इक्वल बिफोर गॉड, भगवान के सामने सभी लोग इक्वल हैं, ठीक है। सो राम मोहन रॉय जो है वो सोशल रिफॉर्म करके सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट का बहुत सारा कार्य उन्होंने किया। उन्होंने रिफॉर्म थ्रू ब्रह्मो समाज जो उन्होंने स्थापना किया था उसके थ्रू भी रिफॉर्म करने का बहुत चीज़ सोचा। ब्रह्मो समाज जो कि 1930 में व्हीकल के रूप में काम किया राजा राम मोहन रॉय के लिए, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म को चेंज करने के लिए, मॉडर्नाइज्ड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो लोग ने वुमेन और मैन में कोई डिफरेंस नहीं समझा। वो सोचे कि सभी पुत्र और पुत्री के समान है भगवान के सामने, और क्या बोलते हैं वुमेन जो है, वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे समाज के ऐसे शत्रु, ऐसे इविल प्रैक्टिसेस थे, उन्होंने उसको समाप्त किया। जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, सती प्रथा हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, पॉलीगैमी हो गया, इस तरह के कुछ जो ब्रह्मो समाज ने इसको टारगेट किया और इसको ख़त्म करने का बहुत अच्छा कार्य किया। उसके बाद ब्रह्मो समाज जो राजा राम मोहन रॉय के बाद इस मोमेंटम को देवानंद नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने संभाला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, पांचवा टॉपिक में आता है रिलीजन एंड मोरालिटी। राजा राम मोहन रॉय जो है वो एक नोबेल सोल थे,
ठीक है। ही ब्रॉट अ परफेक्ट रिलेशनशिप, एक परफेक्ट रिलेशनशिप जो था रिलीजन और मॉरलिटी के बीच में रखना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू हिम जो लोग हैं वो काइंड होने चाहिए, मॉरलिटी होने चाहिए, फॉरगिवनेस नेचर के होने चाहिए। तो दीज क्वालिटीज विल प्योरीफाई हिज सोल, मतलब इन सब क्वालिटी अगर आप में है तो आपका जो मतलब आत्मा है वो शुद्ध रहता है, प्योर रहता है, ठीक है। और इस तरह के जो नोबेल क्वालिटीज़ है वो मैन में एक्वायरिंग करने के लिए और सोसाइटी के प्रति डिवोटी और वेलफेयर सोचना सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा, जिसके कारण समाज का भला हो सके। अब आता है लिबर्टी का टॉपिक, आता है 6 टॉपिक, लिबर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इस चीज़ में उन्होंने ये चीज़, राजा राममोहन रॉय ने इस दोनों चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना है सोसाइटी के लिए। राजा राममोहन रॉय ऐसे गवर्नमेंट को प्रीफर करते हैं, ऐसे नेशन को प्रीफर करते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म हो गवर्नमेंट का, क्योंकि उनका कहना सोचना था कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे गारंटी जो है इंडिविजुअल का फ्रीडम मिलता है, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो उसको गारंटी मिलता है, उनका ये सोच था। उसके बाद सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, राजा राममोहन रॉय जो है वो खुद से ही हम लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़े ग्रेट स्कॉलर थे, उन्होंने बहुत मतलब ज्ञान की प्राप्ति की थी। वेदास, उपनिषद, कुरान, बाइबल, सेवरल अदर हॉली स्क्रिप्चर्स, इन सब चीज़ को पढ़ चुके थे उन्होंने। उनको रियलाइज था कि लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है। ही शुड वर्चुअलाइज द नीड ऑफ साइंटिफिक, मतलब लोगों के बीच में साइंटिफिक जो बात है या फॉर एडुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है इंडियन के बीच में, इस चीज़ के लिए उन्होंने सपोर्ट किया था वेस्टर्न एडुकेशन को। अब हम लोग राजा राममोहन रॉय के कुछ पब्लिश्ड बुक्स के बारे में जानते हैं। राजा राममोहन रॉय एक बहुत, हम लोग नो डाउट उन्होंने एक नोबेल पर्सन थे, एक नोबेल सोल थे। उन्होंने बहुत सारे मैगजीन्स को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में पब्लिश किया था, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन एंड बंगालीज। और उनके कुछ बुक्स हैं तुफत उल मुहद्दीन, वेदांता, ईसोपनिषद, द यूनिवर्सल रिलीजन, ये सब कुछ उनके इम्पोर्टेंट्स एंड बहुत अच्छे बुक्स थे। अब हम लोग लास्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, राजा राममोहन का डेथ। राजा राममोहन रॉय जिनका देहांत सितंबर 27, 1833 इन ब्रिस्टॉल में हो गया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ अ नेम अ स्ट्रीट इन ब्रिस्टॉल एज राजा राममोहन वे। राजा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है राजा राममोहन रॉय के नाम पे एक ब्रिस्टॉल में एक रोड का निर्माण किया, राजा राममोहन रॉय वे के नाम से वो जाना जाता है, इन द मेमोरी ऑफ राजा राममोहन रॉय। तो आज के वीडियो में हम लोग राजा राममोहन रॉय के बारे में पढ़े, उनके सोशल रिफॉर्म, सती प्रथा को ख़त्म करना, जातिवाद को ख़त्म करना, उसके बाद फिर मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करना, कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट होता है देश के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बात किया, उनका देहांत के बारे में बात किया, उनके कुछ पब्लिकेशंस के बारे में हमने बात किया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते, शेयर करते, कमेंट करते। थैंक यू। जय श्री राम।